मोल्दोवा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे भाई ये कोयला चोर है, आज वो उसको पाक साफ बोल रहे हैं। जी सरकार में सबसे बड़ी समस्या यह है, कोई सुनते को नहीं, अफसरशाही है हमारे तो बेचारिया है, नोटा का दाब मांगना तो बड़ी नोटा का। हाँ जैसे झाड़ू वाला है, इसकी तरफ लोगों का रुझान है। हम तो कांग्रेस के लाएंगे, कांग्रेस से शुरू कांग्रेस में शुरू। हमारे गांव का माहौल तो लगभग एंटी बीजेपी है। देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी का सफाया किया जाए। नमस्कार, कैथल हलके के कुतुबपुर गांव में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि 2200 के आसपास इस गांव में वोट हैं। तो गांव का चुनावी माहौल जानने के लिए बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं सुनील जी वो मौजूद हैं और रिटायर्ड अध्यापक हैं पृथ्वी जी वो मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे। और भी ग्रामीण यहाँ हुक्के पर बातचीत चल रही है लोकसभा चुनाव की, तो जान लेते हैं इस गांव का क्या कुछ माहौल है। राम राम जी। बताइए सबसे पहले तो आपके गांव का माहौल। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वालों को सभी को नमस्कार जी। हमारे यहाँ बताइए जी, बिल्कुल आपके गाँव के माहौल। हमारे गांव का माहौल तो लगभग एंटी बीजेपी है। हाँ, कारण इस सरकार ने तो सभी जनता को कागजों में उलझा के रख दिया। एक कागज पूरा करो पिछले गुम हो जाते हैं और हर दिन कोई घोटाला कुछ। हर बार हम तो आपके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं भाई बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, वो कौन सी वॉशिंग मशीन हमें भी पता चले। जब कोई भी उम्मीदवार उसमें जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन का पता करना चाहते हैं भाई वो कैसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। भाई सभी को वो क्लीन चिट दे देते हैं भाजपा में जाने के बाद। यहाँ से ही देख लो, नवीन जिंदल जी को देख लो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे भाई ये कोयला चोर है, आज वो उसको पाक साफ बोल रहे हैं। वो पाक साफ भी नहीं बोल रहे। तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? हम तो एंटी बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ। जी, क्या कुछ चीज इंडिया गठबंधन में ठीक लगी आपको? क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें जो घोषणा पत्र है इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का, इनके पास विजन है। 5 साल से बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक कुछ न कुछ सोच है इनके पास। इनके पास बीजेपी के पास सोच ही नहीं है। इनके पास हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। आयुष्मान कार्ड भी काफी बना दिए और जो पीपीटी में काफी ये कह रहे हैं कि गरीबों को लाभ भी दे रहे हैं और बिना पर्ची बिना खर्चे। परिवार पहचान पत्र में तो दुनिया उलझ के ही रहेगी। किसी को इसका लाभ का पता नहीं, किसी को कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड, किसी के आयुष्मान कार्ड है या नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ, उसमें एक बार डॉक्टर देखते हैं, कहते हैं चलता नहीं। अगर चलता है तो 10,000 का खर्चा करेगा, ऑपरेशन होगा तो पैसे लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे नहीं तो पैसे लगेंगे सभी के। तो कैंडिडेट कौन सा ठीक मानते हो, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता या अभय चौटाला? सुशील गुप्ता को पसंद करते हो आप? जी जी, ठीक है। और भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि उनके क्या कुछ व्यू है। राम राम। क्या नाम है जी आपका? ज्ञानी राम जी, आप बताइए किस तरह ज्ञान दोगे? ज्ञान के जी सरकार में सबसे बड़ी समस्या यह है, कोई सुनते को नहीं, अफसरशाही है। अच्छा। अफसर गलत कर दो, ठीक कर दो, कोई आगे सुनिए न्यू करेंगे को नहीं। दिल्ला पर जावा जी पब्लिक, हम तो गए नहीं कभी पब्लिक जावा, पब्लिक नहीं गए दिल्ला आगे तो नहीं कोई मेरे चल दिए होगा। कोई मतलब सुनाई नहीं, कितने गदरफट सरकार में सारे अफसरशाही है। तो इस करके हमारा तो गांव में 80% 70% लोग नाराज हैं। अच्छा, नाराज हैं लोग इससे, बीजेपी से। कौन सी पार्टी का माहौल है? पचीसे का अपना आप वाला का कांग्रेस के वैसे तो बस आपका समर्थन में देंगे उसको। गठबंधन के साथ? हाँ, गठबंधन के साथ। अभय चौटाला की क्या स्थिति है? अबे की को नहीं जी, लास्ट में लोग नहीं गई तो बीजेपी का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि अबे ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। ना इसने पड़ा उसके लिए तो कोई किसान की मकान नहीं देनी इसने। बीजेपी का क्यों दिया इसने राज्यसभा में वोट? अगर इतना पाक साफ है, राज्यसभा में क्यों वोट दिया इसने? ये तो पैसे ले, ये भी पैसे ले लिए, पहले पैसे ले लिए, ये तो पैसा आगे में इसका तो। ये तो इसने देवीलाल का बट्टा लाना चला दिया परिवार का, इसकी कोई वोट नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका तो अनुभव भी काफी है और रिटायर्ड अध्यापक हो आप। आपके क्या कुछ विचार हैं आपके, उसमें कौन सी पार्टी बढ़िया है? देखो जी, पार्टी तो सभी बढ़िया होती है, बाकी रूलिंग का नियम अलग है और भावी जो है वो कुछ और चाहता है। बाकी कोई ऐसी है जैसे ज्ञानी राम ने बताया है, बिल्कुल वही सही है। इस सरकार में कोई वो नहीं है किसी की भी, मतलब किसी किसान का, मजदूर का, किसी को कोई लाभ नहीं है इतना।
आम आदमी लाभ उठता है। जी, तो भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी गारंटी सभी के जो नहीं, गारंटी तो सभी देते हैं। ये आयुष्मान कार्ड बना दिए, बेरोजगारों को रोजगार बिना खर्ची बच्चों को नौकरी लगाई है। बना तो दिए, उसमें भी गड़बड़ है। अमीर लोगों के बन गए, गरीब बैठे हैं नहीं। कोई छानबीन नहीं, कुछ नहीं। कई बार छानबीन भी होली, वही स्थिति रिपोर्ट आ जाती है। क्योंकि कर्मचारी को भी कोई भय नहीं है इसमें, कोई भय नहीं किसी ने भी। तो कहने की बातें हैं सारी। तो किस तरह का सांसद चाहिए अपने यहाँ? नहीं, सांसद तो देखो हर आदमी ना अपने उसमें चाहिए स्वार्थ में, बाकी निष्पक्ष होना चाहिए कोई जो पब्लिक की सेवा करे, अपने स्वार्थ को छोड़ के पब्लिक की सेवा करे, ऐसा सांसद चाहिए। तो जैसे 3-4 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, आभ्या चौटाला, एक बालाराम सैनी भी आया है। नहीं, वो तो है। वैसे ये जैसे झाड़ू वाला है, इसकी तरफ लोगों का रुझान है, बाकी तो सारे देखे वाले भी हैं। उम्मीद है झाड़ू वाले से? हाँ, उम्मीद है। भाई साहब राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव है भाई साहब। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ भाई साहब। प्राइवेट काम जी। तो आप किस तरह का सांसद चाहते हैं? भाई साहब पता है क्या है, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, अनेक लोग लुभावने वादे यूथ से की, युवा से की। मैं खुद ही युवा हूँ कि हर साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, 15-15 लाख खाते में। कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री जुमले छोड़ के देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और आप देखो कि 10 साल बाद तो एक प्रधानमंत्री को काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए, और अब भी प्रधानमंत्री के मुंह से कोई भी स्वास्थ्य, शिक्षा की बात, रोजगार की बात नहीं निकल रही। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारतीय बात निकल रही है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल काम करने के बाद जब एक देश का प्रधानमंत्री काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, तो उसने कितने काम देश में किए होंगे। तो आज युवा सरकार से बिल्कुल खिलाफ है। युवा आज खुद जो है मरने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्र में युवाओं को धकेला जा रहा है, जहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और एक युवा अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वहां जाने के लिए भी तैयार है। आपको पता है इतनी भयावह स्थिति हो गई है। गांव में अक्सर क्या होता था, बच्चे सेना में जाना पसंद करते थे, देश की सेवा करना पसंद करते थे, लेकिन आज गांव से ही डेली एक बच्चा विदेश जाने लग रहा है। इसका कारण क्या है कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है। कौशल के तहत ये कह रहे हैं कि काफी हमने नौकरी दी है, जिन परिवारों को परिवार पहचान पत्र के हिसाब से इन्होंने उठाए, आया कम है, उनको प्राथमिकता दी गई है। बिना पर्ची बिना खर्ची ग्रुप सी और डी में निकाले हैं, यहाँ तक कि HCS लग भी है, कहते हैं कि हमने बिना पर्ची बिना। ये बिल्कुल झूठ है भाई साहब। सैनी जी अभी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, इन्होंने 7000 बच्चे लगाए, एक भी बच्चा इन्होंने कोई ऐसे नहीं लगाया कोई गरीब वर्ग का लगाया होगा। CTC में बच्चों का स्कोर 80 है, 70 75 वो बच्चे घर बैठे हैं। खुद मेरा स्कोर 60+ है इसमें ग्रुप डी में, और नौकरी नहीं है। तो ये बात भाई साहब, सिटी का मतलब क्या है, कौशल का मतलब क्या है, सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करना, क्योंकि उसमें कोई लिस्ट नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही सर्वे है जो इन्होंने पंचकुला से लिस्ट बना के डाल दी, वो फाइनल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा वालों ने अपने लोगों को रोजगार देने का माध्यम बनाया, इसका नाम ही कौशल है, इसमें सारा फ्रॉड सिस्टम है। तो प्रधानमंत्री किसको पसंद करते हैं? प्रधानमंत्री तो भाई सब ऐसे है कि गठबंधन, देखो इंडिया गठबंधन ये सोचेगा, ये तो प्रधानमंत्री किसको बनाना है। फिलहाल तो ये है भाई, देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी का सफाया किया जाए। राम राम जी। राम। आपके क्या विचार है जी? भाई मन तो सारी जड़ छोड़ के देख ली पार्टी, मन तो कौन सी नहीं खरी लगती। हाँ, मारे तो बेचारी है भाई, नोटा का दाब मांग तो बट। नोटा का? हाँ, पूरा मन बना लिया नोटा। हाँ, अच्छा, कौन सा ठीक नहीं, नवीन जिंदल सुशील ना, हमारा तो पार्टियों नहीं समझ में कौन सी हो। अच्छा, सारिया गिला धक्के खा लिए, पाछा बीजेपी गिला खा लिए, पहला कांग्रेस गिला खा लिए, पहला चटाला गिला खा लिए, घर का काम भी खोई, डंड भी करया। मर्द अच्छी क्यों कर रहेगी बीजेपी? हरियाणा की बेटी थी, कहें बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेइज्जती करी है लड़कियां की। अच्छा, पहलवानों की बात कर रहे हो? हाँ, कितनी बेइज्जती करी है। वह मेरी भी लड़की है, तेरी भी लड़की है, बीजेपी की भी लड़की है, कांग्रेस की भी लड़की है, सारे की लड़की है। सारी पार्टियां जीत रही है आपका? अपना तो सारियां तो जी उतर गया। नोटा पक्की वोट आपकी नोटा की? नोटा की पक्की। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है? ओमदत्त है। आप बताइए अपने विचार में कौन सी विचार क्या, हम तो कांग्रेस के लग रहे हैं, कांग्रेस को दें। शुरू तो कांग्रेस में? शुरू क्या साल हो गए जी? कई साल हो गए मैं कांग्रेस से जुड़ रहे हुए। हाँ, तो अब जैसे गठबंधन का उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, उसके साथ लगोगे? और इसमें के साथ। अच्छा, क्या कुछ खासियत लगी थी?
खासियत और चनाव जो ही पार्टी से बंद रहे राम राम भाई जी, सतबीर भाई साहब। आप क्या कहोगे जी, आपके गांव में किस तरह मोल्दोवा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का है। वैसे मोदी मुद्दे में भटका कर पाकिस्तान और जाति पाति का धर्म का धंधा वह वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी नहीं चलेगी। ये तो काम के उस पर बलबूते पे वोट मिलते हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मन रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी जीता है कुरुक्षेत्र से। गुप्ता जी के साथ? हाँ, गुप्ता जी के साथ।